जय हिंद स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। वीडियो अगर पसंद आता है, प्रश्न अगर पसंद आते हैं, हेल्पफुल रहते हैं तो चैनल को लाइक और शेयर करते चलिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न, जो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? ध्यान रखिएगा, स्थित नहीं है पूछ रहा है यहाँ। तो ऑप्शन ए है कार्यवास, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी अराकू। तो यहाँ इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अराकू जो घाटी है यह हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो यह कहाँ स्थित है इसको भी हम लोग जानेंगे, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो अराकू जो घाटी है यह आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह इसे आंध्र प्रदेश, अराकू वाले क्षेत्र को आंध्र प्रदेश का ऊटी भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश का ऊटी कहते हैं इस क्षेत्र को। और यहाँ की एक कॉफ़ी है जिसका कि नाम है अराबिका यहाँ की कॉफ़ी है जिसे कि जीआई टैग मिला हुआ है। इसी क्षेत्र की अराकू घाटी की एक फेमस कॉफ़ी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है? निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेवार है? तो ऑप्शन ए है जल वाष्प, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है यह ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार नहीं है। और नाइट्रस ऑक्साइड जिसका कि फॉर्मूला है N2O, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, N2O को, ये ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। महाराष्ट्र का सिटी ऑफ लेक किसे कहते हैं? महाराष्ट्र का सिटी ऑफ लेक किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है थाने, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी कोल्हापुर, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए थाने को हम लोग महाराष्ट्र का थाने, इसका आंसर हो जाता है थाने को सिटी ऑफ लेक, महाराष्ट्र का सिटी ऑफ लेक कहते हैं। और ऑप्शन बी में है पुणे, तो पुणे को हम लोग कहते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन, या आप सिटी ऑफ डेक्कन कहते हैं पुणे को सिटी ऑफ डेक्कन कहते हैं पुणे सिटी को। और नागपुर को कहते हैं हम लोग ऑरेंज सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं नागपुर शहर को, ऑरेंज सिटी नागपुर को कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? विजयवाड़ा ये आंध्र प्रदेश का शहर है। विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश का शहर है, तो यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ऋषिकुल्या। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और यह आंध्र प्रदेश का शहर है। और जो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और यहाँ ऑप्शन ए में कावेरी, तो कावेरी निकलती है पश्चिमी घाट के, वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है। और कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित है। यानी कि कावेरी कर्नाटक से निकलती है। और गोदावरी निकलती है नासिक जिले के, यानी कि महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी, नासिक जिले के त्रंबकेश्वर से निकलती है। त्रंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी, त्रंबकेश्वर से गोदावरी निकलती है। और ऋषिकुल्या जो नदी है, ये जो ऋषिकुल्या है, यह ऋषिकुल्या उड़ीसा की नदी है। ऋषिकुल्या जो है उड़ीसा की नदी है और यह दरिंगबादी पहाड़ से निकलती है। दरिंगबादी पहाड़ से निकलती है यह ऋषिकुल्या नदी। और दरिंगबादी को
उड़ीसा का कश्मीर भी कहते हैं, उड़ीसा का कश्मीर भी कहते हैं हम लोग दरिंगबादी पहाड़ को, उड़ीसा का कश्मीर, उड़ीसा का कश्मीर कहते हैं दरिंगबादी पहाड़ को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को क्या कहते थे? शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को क्या कहते थे या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है अष्टप्रधान, ऑप्शन बी है नवरत्न, ऑप्शन सी है अष्ट श्रेष्ठ, ऑप्शन डी है अष्टचक्र। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। शिवाजी महाराज के जो मंत्रिमंडल था उस मंत्रिमंडल को हम लोग अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। और शिवाजी महाराज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। किस दुर्ग में हुआ था, यह क्वेश्चन बनता है। तो हुआ था शिवनेर, ये ध्यान में रखना है, शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। और कब जन्म हुआ था? 1627 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम था कोंडदेव। कोंडदेव इनके गुरु का नाम था, शिवाजी महाराज के गुरु का नाम कोंडदेव थे। और शिवाजी महाराज पे किनका ज़्यादा विशेषकर प्रभाव था, किनका ज़्यादा प्रभाव था? तो उसका आंसर हो जाता है रामदास जी का। रामदास, गुरु रामदास का इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और यहाँ और भी जान लेते हैं हम लोग, इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, इनके माता का नाम था जीजाबाई, और इनकी राजधानी थी रायगढ़। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि शिवाजी महाराज ने किस पंडित से या किस विद्वान से अपना राज्य अभिषेक करवाया था? तो बहुत से पंडितों ने मना कर दिया था राज्य अभिषेक करने से, तो इन्होंने फिर काशी के एक विद्वान पंडित गंगा भट्ट, उनका नाम था गंगा भट्ट, ये ध्यान में रखना है, गंगा भट्ट पंडित से अपना राज्य अभिषेक कहाँ करवाया था? तो रायगढ़ में करवाया था, रायगढ़, जो कि इनकी राजधानी भी थी। रायगढ़ में अपना राज्य अभिषेक करवाया था गंगा भट्ट पंडित से। आशा करता हूँ आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबकी मंगल कामना, सफलता की कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।